रोमान साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, जो वन ऑफ द हॉट टॉपिक अगेन है मार्केट में यूके वीजास को लेके, सेल्फ स्पॉन्सर स्किल्ड वर्कर वीजा, जो सेल्फ स्पॉन्सर वीजा जो कहते हैं, सेल्फ स्पॉन्सरशिप बात कर रहे हैं। सेल्फ स्पॉन्सरशिप में बेसिकली ये कैटेगरी, आपने इसके बारे में काफी वीडियोस बनाई है, आपने इसमें क्लियर किया है कि भाई ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, ये स्किल्ड वर्कर वीजा ही होता है, लेकिन उसको अपने खुद के तरीके से आप करेंगे। उस टॉपिक में हम नहीं जाते हैं। सवाल ये है कि इस मतलब एज ऑफ मार्च एंड एज ऑफ अप्रैल, क्योंकि हमें लास्ट मंथ से काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही, क्योंकि जो दूसरे स्किल्ड वर्कर वीजास काफ़ी रिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि सेल्फ स्पॉन्सर लोगों को करना चाहिए या ना करें, चाहे वो इंडिया से करें, पाकिस्तान से या यूएई से, कोई गल्फ कंट्री से करना चाहे तो कर सकता है या नहीं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा ना इम्प्रोवाइज करता हूँ इस क्वेश्चन को। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप स्किल्ड वर्कर वीजा की ही एक किस्म है, बोल लें एक रूट है जो कि थ्रू स्किल्ड वर्कर वीजा ही आप करेंगे। सेल्फ स्पॉन्सरशिप इटसेल्फ कोई कैटेगरी नहीं होती। बहुत दफा अपनी हर वीडियो में ये हमने बताया है। बिल्कुल। अगर आप एक जेन्युइन बिजनेसमैन हैं और आप जेन्युइनली कोई बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो आपको सेल्फ स्पॉन्सरशिप नहीं करना चाहिए। ओके। लेकिन करना भी चाहिए, कर भी सकते हैं। ओके। इसकी बजाय आप यूके एक्सपेंशन वर्कर वीजा पे जा सकते हैं। ऑलराइट। अब सेल्फ स्पॉन्सरशिप करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, इस दोनों चीजों को मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बता देता हूं। ऐसा बंदा जो सिर्फ सेल्फ स्पॉन्सरशिप रूट को इस्तेमाल करके जाना चाहता है, पहले बहुत सारे लोग गए हैं, होम ऑफिस उस वक्त सोया हुआ था। अगर होम ऑफिस वाले देख रहे हैं मुझे माफ कर दें, उस वक्त होम ऑफिस सोया हुआ था। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोग सेल्फ स्पॉन्सरशिप रूट को यूज करते हुए यूके चले गए हैं और अब वहां पे अब होश आ गई है होम ऑफिस को, और अब ये एप्लीकेशन रिफ्यूज हो रही है। ओके। अब स्पॉन्सर लाइसेंस की एप्लीकेशंस भी रिफ्यूज हो रही हैं, बाद में कॉस्ट इश्यूज ही नहीं हो रहे। तो ऐसे लोगों को जो सिर्फ इस रूट को इस्तेमाल करते हुए यूके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बिग नो है। ओके। क्योंकि अगर आप यूके में जेन्युइन बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, जेन्युइन कंपनी आप ओपन नहीं करते, लोकल एजेंट को हायर नहीं करते, और जेन्युइन ट्रेड नहीं होती, जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं होती बैंक के अंदर, तो आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ही ना मिला आपको, तो कॉस्ट भी इशू नहीं होंगे। एब्सोल्युटली। और एट द एंड आप स्किल्ड वर्कर वीजा की एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो एक बंदा एक तरफ है जो कि जेन्युइन बिजनेस नहीं करना चाहता, लेकिन इस रूट को यूज करना चाहता है, जिन्होंने जैसे पहले लोगों ने किया जी। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा है कि जो जेन्युइन बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है। अब उसके लिए यहाँ पे दो रूट हैं कि वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप, एक जेन्युइन वहां पे कंपनी ओपन करे अपनी, एक अपने कोई किसी भी फ्रेंड्स के थ्रू, लोकल एजेंट के थ्रू, हम वो लोकल एजेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप वहां पे प्रॉपर एक कंपनी खोलें, उस अपनी ट्रेड करें। आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, आप आईटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आपका ब्यूटी सैलून है, कोई भी ऐसी कैटेगरी है जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ऑलरेडी आप बिजनेस में मौजूद हैं, ऑलरेडी वहां पे वो ट्रेड कर सकते हैं। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कोई ई कॉमर्स है, कुछ भी है, लेकिन जेन्युइन बिजनेस आपको करना पड़ेगा 6 to 8 मंथ्स के लिए। आज से पहले जिन लोगों को मिला, उनको एक 2 महीने में कंपनियां उनकी रजिस्टर्ड की गई, वहां पे उनका स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई किया गया, कॉस्ट अप्लाई किया, सब कुछ स्मूथली हो गया जी। ऐसे हो गया जैसे मतलब वाकई कोई सोया हुआ था। अब वो उठ गए हैं, जाग गए हैं वो जी। अब वो ये देखते हैं कि कंपनी जेन्युइन ट्रेड कर रही है कि नहीं कर रही। देखना पहले भी चाहिए था उनको। बिल्कुल। हमने पहले भी अपनी वीडियो में यही बात की है जेन्युइननेस की, कि अगर आप जेन्युइन है, जेन्युइन अपना बिजनेस ओपन करते हैं, जेन्युइन ट्रांजैक्शन होती है, आपकी हर चीज जेन्युइन है, बिजनेस प्रेमिसेस आपके पास मौजूद है, तो आप इस रूट को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूके एक्सपेंशन वर्कर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूके आप अपनी ब्रांच ऑफिस खोलें, आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है। यहाँ दुबई में आपको ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे जिनका एग्जिस्टिंग बिजनेस 3 साल से पुराना है। बिल्कुल। उनके पास सीनियर एम्प्लॉइज हैं, वहां पे ब्रांच ऑफिस खोलें, लोकल एजेंट अपना रखें, उसको स्पॉन्सर जो लाइसेंस मिलेगा बड़ी आसानी से मिलेगा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी बिजनेस एस्टेब्लिश है दुबई में जी, या इंडिया पाकिस्तान कहीं पे भी। क्योंकि हम दुबई में इस वक्त खड़े हैं, तो मैं इसलिए दुबई की एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपका जेन्युइन 3 साल से पुराना बिजनेस है, आपके टर्नओवर अच्छा है,
जी आपके सीनियर एम्प्लॉयज की सैलरीज अच्छी हैं, आप ब्रांच ऑफिस वहां पे खोलें, ठीक है। और वहां पे आपको ट्रेड नहीं दिखानी। तो एम्प्लॉय कितना पुराना होना चाहिए? एम्प्लॉय कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। पुराना होना चाहिए, ठीक है। 1 साल पुराना एम्प्लॉय जो कि सीनियर लेवल का हो, उसको आप वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। Okay. एनीवेज, हम इस वक्त यूके एक्सपेंशन वर्कर की तो वीडियो नहीं बना रहे, ये मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं। तो वो ब्रांच ऑफिस वहां पे खोलें जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस मौजूद है, दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं पे भी, उसकी बैंक स्टेटमेंट आप दिखाएंगे वहां पे जी, उस बेसिस के ऊपर, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं। तो यूके एक्सपेंशन वर्ड देखें, एक्सपैंड कर रहे हैं बिजनेस, कर रहे हैं, एब्सोल्युट। वो ज्यादा आसान होगा बजाय इसके कि आप एक नया बिजनेस वहां पे ओपन करते हैं। हाँ, अगर आप रिक्वायरमेंट, आप बिजनेस कर रहे हैं दुबई में या इंडिया पाकिस्तान में, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही एक्सपेंशन वर्कर की, तब आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप वहां पे एक नया ब्रांड खोलें, नई कंपनी खोलें, एक नया सेटअप करें, बिजनेस बैंक अकाउंट खोलें, बाकी रिक्वायरमेंट उसकी आप पूरी करें। मैंने बाकी वीडियोस में अपनी, अगर आप मेरी साथ के साथ मैं टीम को कहूंगा यहाँ पे लिंक कर दें, उन वीडियोस को अगर आप देखेंगे आपको रिक्वायरमेंट्स पता लग जाएंगी। आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करें जी, तो आप उस रूट के थ्रू सेल्फ स्पॉन्सरशिप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मान साहब। और इनफैक्ट एक ये दूसरा हॉट टॉपिक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं एक्सपेंशन वर्कर के। ये मेरी पाइपलाइन में है, जल्दी यूके एक्सपेंशन वर्कर पे हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल वीडियो बनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपने ब्रांच ऑफिस कैसे खोलना है, क्या क्या स्टेप्स हैं उसके, हम हर एक स्टेप को गाइड करेंगे। पहले भी हमने काफी दफा मुख्तलिफ वीडियोस में, लेकिन डिटेल्ड सिर्फ इस टॉपिक को लेके हम जरूर बनाएंगे। लेकिन आप देखें, ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप के बारे में जो आपने बात की है ना, सिर्फ कोई बंदा इस रूट को यूज करते हुए वहां पे वीजा लेना चाहता है ना, तो उसके लिए बिग नो है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ऐसा क्लाइंट आपने लेना ही नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि आप क्वालिफाई करते हैं इस चीज के लिए, तो हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करें। देखिए, सेल्फ स्पॉन्सरशिप पे आप वहां पे कोई 20, 25, 30 हजार, 50 हजार पाउंड से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या पता कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो कि 1-1, 2-2 लाख से स्टार्ट होते हैं, उसके लिए उतना ही बैकअप चाहिए, बिल्कुल। तो हमारे से अपॉइंटमेंट बुक करें, पेड अपॉइंटमेंट होगी। क्या पता हम आपको 100-200 की अपॉइंटमेंट पे आपको ये बता दें कि ये ना करें, आपके हजारों पाउंड बचा लें। लेकिन आप पहले हमारे से एक डायग्नोज करवा लें, एक चीज डिस्कस कर लें, एडवाइस ले लें प्रॉपर। डॉक्टर भी तो डायग्नोज करता है ना, डॉक्टर को आप पैसे देते हैं सिर्फ डायग्नोज करने के लिए। आप हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हायर करें, बुक करें कि आप हमें बताइए कि क्या ये रूट हमारे लिए ठीक है। बिल्कुल। तो आप जो लोग जैसे कि अभी हमारे डायरेक्ट कनेक्शंस में भी है और जो वीडियो देखकर इस पे आपके और सवाल आते हैं, तो आप जरूर पेड कंसल्टेशन आप इसका लें। नीचे व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें। हमारी टीम जो है रुमान साहब के साथ एक कंसल्टेशन पेड वाला आपके लिए, वो किसी से भी कर लें, हमारे से ना करें, कोई भी एक्सपर्ट लें। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास आए, लेकिन आप अपने फ्यूचर का इतना इंपॉर्टेंट एक डिसीजन ले रहे हैं, आप वहां पे बिजनेस करने लगे हैं, आपने एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है जी। तो उसके लिए कोई 100, 150, 200 चाहे लग जाए आपके किसी भी एक्सपर्ट में यूके पे, आप गूगल करें, आपको टॉप 10 बंदे वैसे ही मिल जाएंगे। हमारे से करना चाहे आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रुमान साहब फॉर योर एडवाइस। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।